बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सो बच्चों लोग, कल वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था? मिड पॉइंट थ्योरम एंड एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। बच्चों लोग, अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम अच्छे से समझ है तो ही यह एक्सरसाइज आप आगे अच्छे से सीख पाएंगे। अदरवाइज आप दोबारा वो वीडियो देखिएगा, दोबारा उसको समझिएगा एंड फिर ये वाला वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आप शुरू करते हैं आपका एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? ABCD इज अ रेक्टेंगल, PQRS आर द मिड पॉइंट्स। कल जैसा है क्वेश्चन, ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS मिड पॉइंट है। AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, इसका मिड पॉइंट R और इसका मिड पॉइंट S। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो PQRS बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, ये रोम्बस है। अब अच्छा, रोम्बस के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि ये चारों साइड इक्वल है। यस और नो? ओके, अब चारों साइड हमें इक्वल प्रूव करनी है। क्या करे क्या करे क्या करे? देखिए स्टूडेंट्स, मुझे कैसे भी करके प्रूव करना है कि PS PQ RQ इक्वल है। देखो, ऑपोजिट साइड को इक्वल प्रूव करना बहुत आसान है। क्यों आसान है? बिकॉज हम क्या करते थे ना, ये हमने डायगोनल ले लिया, फिर अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम ये इसको पैरेलल और इसका हाफ, ये इसको पैरेलल इसका हाफ, तो दोनों इक्वल। सो ऑपोजिट साइड इक्वल प्रूव करना बहुत आसान है। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है? ये चारों साइड इक्वल है। कैसे करें? कोई आइडिया? अब बच्चों लोग देखो, बहुत आसान चीज है। हम पहले क्या प्रूव कर देंगे कि ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है। फिर हम दूसरा डायगोनल ले लेंगे, ये वाला, ये इसका हाफ और ये भी इसका हाफ। यहां तक तो समझ आ गया। अब बच्चों लोग, रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं। अब अगर सीधी सी बात है, A इज इक्वल टू बी है, चलो एक काम करते हैं, ये ले लेता हूं मैं। A इज इक्वल टू B है, B इज इक्वल टू C है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि A और C भी इक्वल है? जरा सोच के बताना, कह सकते हैं ना हम लोग? तो बस ऐसा ही कुछ हम यहां पे करने वाले हैं। चलिए हो जाए शुरू। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? डेटा। डेटा में क्या है? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल और PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and AD respectively। जो दिया था वो हमने यहां पे लिख दिया डेटा में। ओके, हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव that quadrilateral PQRS is a rhombus. Okay, proof। बच्चा लोग, जैसे हमने पहले देखा था अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल, अभी हम सिर्फ है ना ये वाले डायगोनल को लेके चल रहे हैं, एक ही डायगोनल को लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए। इन ट्रायंगल ABD ये अपर ट्रायंगल में P and S are the midpoints, P and S are the midpoints। Therefore क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि PS is half of BD, PS is equal to half of BD। क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। सेम नीचे वाले ट्रायंगल के लिए। सिमिलरली इन ट्रायंगल BCD ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD ये दोनों भी मिड पॉइंट है। सो हम क्या बोल देंगे? QR इज हाफ ऑफ BD, QR
इज ऑल्सो हाफ ऑफ BD। ठीक है, इसको दे दिया नंबर 1, इसको दे दिया नंबर 2। देखो अगर आप ये मिड पॉइंट थ्योरम यहां नहीं लिखते तो चलेगा, क्यों? बिकॉज हमने यहां पे क्या लिख लिया है, सिमिलरली। सिमिलरली हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार है। आगे क्या करें बच्चा, ये भी हाफ BD, ये भी हाफ BD, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि PS और QR इक्वल है? यस और नो? देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 PS is equal to QR। ठीक है, इसको दे दो नंबर 3, या ऐसा कर दो PS is equal to QR is equal to half of BD नंबर 3। ठीक है, अब आगे क्या करें? सेम चीज करनी है, डायगोनल चेंज कर देना है। अब ये ट्रायंगल ले लो और ये ट्रायंगल ले लो। नाउ इन ट्रायंगल ABC P and Q are the midpoints, therefore PQ is equal to half of AC reason midpoint theorem। Similarly ये नीचे वाला ट्रायंगल, ये ABC, इसमें भी 2 मिड पॉइंट, तो ये भी हाफ। इन ट्रायंगल ADC SR is equal to half of AC। इसको दिया नंबर 4, इसको दिया नंबर 5, हाफ AC, तो ये दोनों भी इक्वल। फ्रॉम 4 and 5 PQ is equal to SR is equal to half AC। इसको दे दिया नंबर 6। अब अच्छा लोग, जैसे कि मैंने पहले कहा था, रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने पहले ही देख ली थी चैप्टर के स्टार्टिंग में, है ना? डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल्स। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि AC इज इक्वल टू BD? नाउ AC इज इक्वल टू BD, क्यों? आप लिख लेंगे यहां पे रीजन डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, यह आ गया रीजन। अब AC, चलो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों के आगे हाफ ऑफ मल्टीप्लाई करता हूं। क्यों? हमारे पास यहां पे हाफ AC है और यहां पे हाफ BD है, तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों जगह पे हाफ ऑफ मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो यहां पे हम लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग हाफ ऑन बोथ द साइड्स। सो क्या हो जाएगा, ये हाफ AC इज इक्वल टू हाफ BD। अब हाफ AC के बदले ये लिख लो, PQ इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू हाफ BD के बदले ये लिख लो, PS इज इक्वल टू QR। बच्चा लोग आगे चारों साइड इक्वल, हमें तो यही प्रूव करना था कि रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है। Therefore quadrilateral PQRS is a rhombus। ठीक है बच्चा लोग, समझ आया? देखो इसके क्वेश्चंस थोड़े लेंथी रहेंगे बट बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपने एक चीज पकड़ लेना, उसी को लेकर सारा सब कुछ सॉल्व करना है। थोड़े लेंथी जरूर रहेंगे ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD। हमको यहाँ पे एक ट्रेपेजियम दे रखा है, ओके, A B C D, और कहा जा रहा है कि AB और CD पैरेलल है। BD is a diagonal and E is the midpoint of AD and a line is drawn through E parallel to AB। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले तो BD is a diagonal, चलिए ये हमने डायगोनल बना लिया। E is the midpoint of AD, AD का midpoint है E। A line is drawn through E parallel to AB, एक लाइन ड्रॉ की जा रही है
ई से पास होती हुई जो कि AB को पैरेलल है। AB CD से पैरेलल, AB इससे भी पैरेलल, मतलब ये भी पैरेलल हो गई। इन शॉर्ट तीनों लाइन कैसी हो गई आपस में? पैरेलल। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है? AB is intersecting BC at F। बच्चा लोग हमें ये नहीं बोला गया है कि ये मिड पॉइंट है कि नहीं। फिर क्या है? शो दैट F is the midpoint of BC। बढ़िया, क्या करें? मैं इसको नाम दे देता हूं अभी के लिए G। बच्चा लोग हमने मिड पॉइंट थ्योरम देखा था कि अगर दो मिड पॉइंट है तो वो तीसरे वाले साइड को पैरेलल ही होगा। अब इसका उल्टा, और उसको हम कहते हैं कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। क्या नाम देंगे उसको? कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। हमने पहले पढ़ा था कि अगर दो मिड पॉइंट हो तो वो तीसरे को पैरेलल होगा। उसका उल्टा, अगर एक मिड पॉइंट है और एक पैरेलल है तो कंपलसरी दूसरा भी मिड पॉइंट होगा। पहले दोनों मिड पॉइंट तो पैरेलल, अब एक मिड पॉइंट और पैरेलल तो कंपलसरी दूसरा भी मिड पॉइंट होगा। यह है कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको बस आपको याद रखना है, समझना है। ठीक है, सो ये चीज हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। देखिए कैसे। बच्चा लोग क्या मेरे पास, चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डेटा इन ट्रेपेजियम ABCD, CD is parallel to AB। ओके, नेक्स्ट क्या और कुछ गिवन है? E is a midpoint of AD। ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? F is a midpoint of BC। चलिए प्रूफ। बच्चा लोग सबसे पहले हमें ना ये ट्रायंगल लेते हैं ABD, और इसमें हमने नाम दे दिया है G। सो हम यहाँ पे बोल देंगे लेट, देखो ये G क्वेश्चन में नहीं था, हमने दिया। जो चीज हम करते हैं उसको हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। सो लेट EF इंटरसेक्ट BD एट G। EF BD को G पे इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए ठीक है, इन ट्रायंगल ABD E is a midpoint, E is a midpoint and EG is parallel। बच्चा लोग हमको बोला हुआ है कि ये लाइन पैरेलल है, तो EG हो, EF हो कि कोई भी पॉइंट हो, ये लाइन पे आने वाले कोई भी पॉइंट है वो सारे के सारे इसको पैरेलल ही होंगे ना। सो EG इज पैरेलल टू AB। वेरी गुड। मिड पॉइंट भी है, पैरेलल भी है, मिड पॉइंट भी है, पैरेलल भी है, तो दूसरा वाला भी मिड पॉइंट होगा। देयरफॉर G इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। क्यों? हम बोल देंगे यहां पे कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। यहां तक की कहानी क्लियर? ओके, अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाला BCD। इन ट्रायंगल BCD, देखो बच्चा लोग ये मिड पॉइंट है, हमने अभी अभी प्रूव किया। इसको दे दो नंबर 1। ठीक है, G is a midpoint of BD and GF is parallel to। बच्चा जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा था, ये इसको पैरेलल, ये इसको पैरेलल, तो ऑटोमेटिकली ये भी इसको पैरेलल हो जाएगा। सो GF is parallel to CD। इसका रीजन देना पड़ेगा, ये तो हमने लॉजिक लगाया, वो लॉजिक हमें बताना पड़ेगा। क्या लॉजिक है? कि GF is parallel to AB and AB is parallel to CD। ठीक है, जो हमने सोचा वो हमने यहाँ पे लिख के बता दिया। Therefore F is a midpoint of BC। Reason again converse midpoint theorem। बहुत आसान था,
ठंडा होना, ये तो छोटा ही था, बहुत आसान भी था। समझ आया बच्चा लोग? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमको? इन पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoints of side AB and CD respectively। चलो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक पैरेललोग्राम। A B C D, हमें कहा गया है E and F are the midpoints of AB। AB का मिड पॉइंट है E और F है मिड पॉइंट CD का। ओके, शो दैट द लाइन सेगमेंट AF, ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं AF and EC trisect diagonal BD। AF एंड कौन सा बोला? EC मतलब ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन मिलके BD को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। अरे यार, ये हमने बाइसेक्ट का नाम सुना था, ये ट्राइसेक्ट क्या होता है भाई? देखो, बाइसेक्ट, सेक्ट मतलब सेक्शन, बाई मतलब दो इक्वल सेक्शन, यहाँ पे ट्राइसेक्ट बोला है मतलब 3 इक्वल सेक्शन। सो मुझे ये प्रूव करना है कि ये बीडी को 3 इक्वल भाग में तोड़ रहे हैं, मतलब दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ये तीनों हिस्से इक्वल है, मुझे ऐसा प्रूव करना है। मैं इसको नाम दे देता हूं P, इसको नाम दे देता हूं Q। अब क्या करेंगे यहाँ पे? एनी आइडिया? देखो बच्चा लोग, एक अगर हम लोग ये देखो कौन सा 2 मिड पॉइंट बोला है ना, E and F आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है। और एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं और इसमें हम इसको पैरेलल, ठीक है। बच्चा लोग आप जरा ध्यान से सुनो, अगर मैं ये ट्रायंगल लूं, कौन सा? इसको भी QCD। अभी पहले आपको मैं समझा रहा हूं, बाद में लिख के बताऊंगा। QCD, इसमें हमको F मिड पॉइंट दिया हुआ है और यहां पे एक पॉइंट दिया हुआ है ये P। हमने क्या देखा था? कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम कि अगर एक मिड पॉइंट है और पैरेलल है, क्या ये इसको पैरेलल होगा? सोच के बताना। क्या ये लाइन इतना सा PF इस CQ को पैरेलल है? यस और नो? अब अच्छा लोग, सीधी सी बात है, E और F मिड पॉइंट है, सो अगर आप AF और CE बनाओगे तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी। या चलो, अगर मुझे इसको पैरेलल प्रूव करना है, मैं कैसे पैरेलल प्रूव करूंगा? मुझे प्रूव करना है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, बिकॉज़ पहला काम तो वही करना पड़ेगा। तो देखो बच्चा लोग, ये एक दूसरा पैरेललोग्राम बनता हुआ दिख रहा है, AFCE, ये वाला। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे पैरेललोग्राम? बहुत आसान है, देखो यहाँ पे दिस इक्वल टू दिस पैरेललोग्राम है। चलो मैं लिख के बता देता हूं आपको, शुरू करें। डेटा इन पैरेललोग्राम सिंबल ABCD, E and F are the midpoints of AB and CD respectively। इज्जत से, रेस्पेक्टिवली मतलब इज्जत से बुलाने का नहीं। देखो रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, पहले E आ रहा है और पहले AB आ रहा है, तो रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि E AB का है और F CD का है। सीक्वेंस दिखाता है, रेस्पेक्टिवली मतलब सीक्वेंस। टू प्रूव क्या करना है कि भाई DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, ट्राइसेक्ट। ठीक है, चलिए मतलब अगर मैंने प्रूव कर दिया कि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो मेरा काम बन गया, बहुत बहुत आसानी से। अब कैसे प्रूव करूंगा, देखो जरा, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं CD इज इक्वल टू AB, दोनों का हाफ कर लेता हूं, मल्टीप्लाइंग हाफ
तो ये हो गया हाफ सी डी, ये हो गया हाफ ए बी। दोनों जगह पे हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन दोनों जगह पे करना पड़ेगा। तो हमने दोनों जगह पे हाफ हाफ मल्टीप्लाई किया। CD का आधा ये बोल सकता हूं FC या CF, और AB का आधा ये बोल सकता हूं AE। एक्चुअली ये चारों होते हैं, बट हमने उन्हीं को लिखा है जिसकी हमको जरूरत हो। हमें इसकी और इसकी जरूरत है। तो CF, इसका आधा CF, इसका आधा AE, ये दोनों इक्वल और साथ में पैरेलल। इक्वल तो है ही और पैरेलल भी है बच्चा। ये इसको पैरेलल तो ये इसको पैरेलल ही होगा ना। पूरी लाइन हो कि लाइन का टुकड़ा हो, पैरेलल तो पैरेलल ही रहता है। ऑल्सो FC इज पैरेलल टू AE। हमको पता है कि अगर दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है, ये कब पॉसिबल है? जब पैरेललोग्राम होता है तभी। तो हम क्या बोल देंगे? देयरफॉर AFCE is a parallelogram। अब बच्चा अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो AF, therefore AF is parallel to CE। तो जो मेजर वर्क था दोनों को पैरेलल दिखाना, वो हमने दिखा दिया। हमने क्या किया? पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया, और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। कैसे पैरेललोग्राम प्रूव किया? तो ये इज इक्वल टू ये प्लस पैरेलल, दोनों जब एक साथ आवे तो ही हम बोल सकते हैं कि यस इट इज अ पैरेललोग्राम, एंड उसकी दूसरी दो साइड्स आपस में पैरेलल। ठीक है, डन। नाउ इन ट्राइंगल, ये वाला DQC, triangle DQC, F is a midpoint and PF parallel to CQ। हमने भी प्रूव किया ना कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, सो ये इसका टुकड़ा हो गया। Therefore मिड पॉइंट भी है, पैरेलल भी है, तो दूसरा वाला अपने आप से मिड पॉइंट। सी सो मिड पॉइंट और पैरेलल, तो हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर P इज अ मिड पॉइंट ऑफ DQ, है ना। ये P किसका मिड पॉइंट देगा? DQ का। बच्चा पूरे का नहीं है, DQ का, बिकॉज़ हमने तो देखो ट्रायंगल में DQ लिया है, इसीलिए इसको दे दो नंबर 1। अच्छा चलो एक काम करो, इसको भी नहीं। देयरफॉर बच्चा अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं DP इज इक्वल टू PQ? DP इज इक्वल टू PQ, इसको दे दो नंबर 1। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका उल्टा कर लेते हैं। अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं APB। इन ट्रायंगल APB, P क्या है? मिड पॉइंट है। सॉरी P नहीं, सॉरी Q मिड पॉइंट है नहीं, E तो मिड पॉइंट है ना। E इज अ मिड पॉइंट एंड ये लाइन इसको पैरेलल, ये लाइन इसको पैरेलल, QE इज पैरेलल टू AP। ये दोनों पैरेलल, ये मिड पॉइंट और इसको पैरेलल, तो क्या हो जाएगा? ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। देयरफॉर Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ, Q किसका मिड पॉइंट होगा? PB का, बिकॉज़ हमने तो यहाँ पे PB लिया हुआ है। मिड पॉइंट ऑफ PB, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। बच्चा आप लोग पूरा लिख लेना, मैं थोड़ा अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं। ओके, देयरफॉर अगर Q इसका मिड पॉइंट है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं PQ इज इक्वल टू QB? PQ इज इक्वल टू QB, इसको दे दो नंबर 2। PQ DP इक्वल PQ QB इक्वल, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2 ये तीनों, ये इसको इक्वल, ये इसको इक्वल, इन शॉर्ट तीनों इक्वल हो गए। DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, हैंस प्रूव्ड। इसका मतलब वो ट्राइसेक्ट कर रहा है। समझ आया बच्चा लोग? सो बच्चा लोग आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।
बस अब आपके एक्सरसाइज 8.2 के सिर्फ 2 क्वेश्चन बाकी है, सो वो भी हम हमारे अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।